दूर दराज से आए हुए सभी सामान्य लोगों के सानिध्य में हुआ। मैं संबोधन में सामान्य आज की इस सभा का जो अध्यक्षता कर रहे थे सामान्य नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी, अब चले गए। वो 10 बजे 10:30 बजे आए थे। जो है कि स्थानीय विधायक हैं, सामान्य यहाँ का एमपी का पार्लियामेंट का सांसद के रूप में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राम सिंह जी पहला एमपी भी रह चुका है, लेकिन अब हमारा बेटा है कि वास्ते राम सिंह जी सांसद के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में इस समारोह में, इस सभा में पधारे। हमारे बीच में विराजमान नौहर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य विधायक अमित चाचान जी, यहाँ के जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहन जी आर्य साहब, सामान्य प्रधान जी तारानगर संजय जी कसवा, सामान्य हरराज जी सारण पूर्व जिला प्रमुख शिवचंद जी साहू साहब, सामान्य राजेंद्र जी राजपुरोहित, प्रधान प्रतिनिधि सरदार साहब, हमारे सुशीला सिमर जी पूर्व जिला प्रमुख बीकानेर, सामान्य डेयरी चेयरमैन लालचंद जी मून साहब, सामान्य ताराचंद जी सारण साहब, सामान्य सत्यनारायण जी सारण साहब, शिवकंठ जी पोटलिया जी, जिला परिषद के सदस्य, सामान्य जैसाराम जी मेघवाल साहब सरपंच साहब, सामान्य देवीलाल जी भाकर साहब, शिषपाल जी सारण साहब, सामान्य अजीम खां जी, सामान्य इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, श्यामलाल जी शर्मा जी, सोहन जी ढिल साहब, राकेश जी जहांगीर साहब, बलदेव जी सारण साहब, सामान्य किशन जी सिमर साहब, धर्म सिंह जी सिंगानिया जो पूर्व पार्षद थे आपके जयपुर नगर निगम में, वो भी आपके बीच में जयपुर से पधारे हैं। सामान्य हरिराम जी बाना, हमारी यूथ कांग्रेस के बीकानेर जिले के अध्यक्ष, अलका जी चौधरी साहब, ओम प्रकाश जी चौधरी जी, राजपाल जी कुलेरी, उपेंद्र जी शिमला के पूर्व सरपंच साहब, पुराराम जी गांधी, आपके रतनगढ़ के नवाब खां जी सरपंच साहब, बरजान सर, मंच पर विराजमान बीकानेर जिले के और हमारे नोखा के कई अलग अलग ग्राम पंचायतों के आपके बीच में पधारे हुए सभी सरपंच साहब, हमारे नोखा पांचों के प्रधान जी भी आए हुए हैं, और मंच पर विराजमान सभी सामान्य और सभी वरिष्ठ नेतागण, इस इलाके के पर्वत नागरिकगण, विराजे इस ग्राम पंचायत के दूर दराज से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, बहनों, माताओं और बहनों और प्यारे बच्चे, आज हम शहीद लीलूराम जी सारण साहब की इस मूर्ति के अनावरण के रूप में, गवाह के रूप में हम यहाँ हाजिर हुए। उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको भली भांति बताया, पूरे विस्तृत रूप से बताया कि आज देश की सीमाओं पर हमारे किसानों के लाल आए दिन इस देश की रक्षा करते हुए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर रहे हैं। इन गांवों के इस मिट्टी के जायजन में लीलूराम जी सारण, जिनके बहुत छोटी उम्र के अंदर इस देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का निछावर कर दिया। बहुत कम उम्र ही। आज आप वहां पर दादा दादी, पिताजी, माताजी, आज उस परिवार के कितना दुख हुआ है। उस परिवार से एक लाल, एक ननिहाल चला गया उस देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, और किस तरीके से उनके चेहरों पे खुशी भी है। उस शहीद ने, लीलूराम जी सारण ने अपनी कौम का, कुल का, इस धरती का, इस गांव का, पूरे देश के अंदर नाम रोशन करने का काम किया है।
ये हर व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं मिलता। उसी वजह से इसके परिवारजनों ने जो किस तरीके से आप लोगों को बुलाकर उस शहीद के मान सम्मान के अंदर हंसते हंसते उन्होंने जो है उस शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। मैंने देखा इनकी आंख में एक भी आंसू नहीं था, और जो आंसू था वो आप लोगों को देखकर इस शहीद की जो शहादत थी है, उस शहादत पे खुशी के आंसू थे। कितना बड़ा इस गांव ने पूरे देश के अंदर नाम किया। हमारे इस इलाके में कई हजारों जो है उन अपनी माओं ने लाल को खोया है इस देश की रक्षा के लिए। किस तरीके से इस इलाके के गांव खेत के लोग जो सरहद पे रात और दिन, चाहे सर्दी हो गर्मी हो धूप हो, उसके अंदर पूरे देश की रक्षा के अंदर लगे हुए हैं 24 घंटे। तभी हम आराम से रात को जो है चैन की नींद सोते हैं, हम चैन के साथ में रहते हैं। ये सारा का सारा हमारे सपूतों को जो है पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है। आज वो सीमा पे तटके खड़े हैं, तभी हम आराम की नींद सोते हैं, हम आराम से काम धंधा करते हैं, हम आराम से खेती बाड़ी करते हैं। तो इस देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं उनको मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके का नाम रोशन किया। आज आत्मा नहीं दिल रोता है। ऐसे जो है छोटे जवान ननियालों को देखकर जो शहीद हो गए, उनकी मूर्ति के अनावरण पर अंदर से दिल रोता है। लेकिन इस बात की भी हम जो है खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे इस देश की सीमाओं पर इसी खेत और खलियान के लाल ने, उस किसान के बेटे ने, उस गांव के एक ग्रामीण के बेटे ने इस देश की रक्षा के लिए शहादत दी। यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। आज अब हजारों की तादाद में आए हो उस परिवार को एक मजबूती देने के लिए, उस परिवार को एक नया जो है ताकत देने के लिए कि हम लोग इस परिवार के साथ में हृदय की गहराई के साथ में इस परिवार के साथ में हम संवेदना प्रकट करते हैं। हम इस परिवार के साथ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज के समय और वक्त के बारे में बताया। हम लोग गांव में रहने वाले किस तरीके से अपने जीवन का जो है निर्वाह करते हैं, किस तरीके से अपन जीवन को जीते हैं। आज गांव में किसान उस बरसात की तरफ देख रहा है। मैं बार आ रही हूँ सड़क अठारह ने बरसात कोने आंधी चले और आने जो समय जो अकाल रो, क्योंकि बरसात आज अखबार भी थे पड़ी हुआ, अखबार में भी बात कहती कि मानसून तो कियो भाई भाग तो अपार फुटो भगवान मेहरबान हुए जन हुए। ज्यादा कानी पूरे राजस्थान में कटी बरसात बरसे पर तो घनी बरसिया भाई बिया दुखी है और आप यहाँ दुखी यहाँ के बरसात हुए लोग। बरसात ने अब आगे बतावे है कभी 20 तारीख मानसून पाछो आए। अब कहना मानसून आवे एक गेवड़ो कोई पाछो आवे, हालत की खराब है। लेकिन मैं लोग सरकार में भी चुका निवेदन करो है, सरकार ने भी आकी है कह दो रोगा ने गिरदावरी कराओ। किसी का तो हड़ोती हुई कौन है, मतलब जोतिया ही कौन है, बरसात हुई नहीं है एक बूंद भी। ये हालात में ना लोगों में पानी की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, चाहे खाने वास्ते अनाज की बात करो, पक्कियां व्यवस्था करनी है और पूरा दायित्व तो सरकार रो। मैं सरकार ने निवेदन करियो है कभी उन लोगों को मदद और सहायता करने की जरूरत है। सरकार लगी हुई है। अब राम सिंह जी भी बोल दिया, बुढ़ानिया साहब विधायक है, मैं भी बोल रहा तेरा जनप्रतिनिधि आने भी आबाद में बार बैठो करे क्या हो जगह बैठने वाला वक्त नहीं है, और मेहनत और कोशिश करने वाला वक्त है। क्योंकि लोगों ने संभालने रो काम, लोगों ने संभालने की जिम्मेवारी जकी है आपा लोगों ने। अपन रात दिन एक करना पड़ी,
उस गरीब के आंखों में आंसू पोंछने का काम करना है। आज गांव के हर एक आखिरी छोर के भी गरीब परिवार ने संभालने की जरूरत है। आपा लोगों ने अपन संभाल लो। आज महंगाई की बात करो, आपके साथ राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जगह हालात जब समय चल रही हो भी हालात और समय में अभी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपा जीवते जी ने सब काम करना पड़े। आज एक अपन बीच में मजबूत और जवान लाली देश के है सुरक्षा वास्ते, वो तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन अपन जीवते जी परिवार ने भी पूरा देखना पड़ी। लारे टाबर टिंगर बन संभालना पड़ी। स्कूल वालों काम स्कूल के तरीकों करना पड़े, पढ़ाने वालों काम पढ़ाने के तरीकों करना पड़े, काम वालों धंधो जो काम रे तरीकों अपन काम करना पड़े। तो हर काम अपन देखना पड़े। तो मैं तो ही कहना चाहूँ, मैं लोग भी आप होगा और खीपारा आदमी थारे बीच में ही जाए जन्मूरा। हर बात हूँ वाकिफ कि आज गांव खेत और खलियान की कई हालात है। लोग ढाणी में 2 वक्त से आटे रो जुगाड़ कटू करे है, यहाँ आपने पशुओं रे चारे की व्यवस्था करे है। अब की बार तो थारे इलाके में अनाज भी जो है बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहलो काल आपका भी अकाल में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, डांगरा खावना कचरो हो जाए, जना भाई हमारा कि आधो काल जो है खत्म हो। लेकिन अब की बार हालात की और विपरीत है। डांगरा खावना दाड़ो नहीं, घास नहीं। मैं अभी पूरे खेतर में नांदी चलती, हालात बड़ी खराब है। बरसात कई जगह लेट आई, छोटा धान है। अब क्या 20 तारीख से मानसून आओ को जितने अंदर ले चल धान घना मोटा है 33 लाख जी वास्ते चारा कानी हालात की खराब। इस खराब हाल में मैं लोग पूरी मेहनत और कोशिश कर इतना लोगों की मदद किया हुआ है। सरकार साथ बैठ सरकार ने भी पूरी मजबूती के वहाँ सरकार ने खेता में ला वहाँ लोगों की जगह किसान के हालात है भी हालात अवगत करा और भी हालात में सुधारने वास्ते पूरा जी जान लगा। वो मैं आपने कहना चाहूँ। मैं दोबारा कई बातें हैं क्या आज अपन गाँव में अपन आपस में आज क्योंकि शहीद मूर्ति रानावण आप एक पढ़ ले जाओ, एक आप मन में एक संकल्प ले जाओ कहा जी मूर्ति री अनावरण को शहीद के सादत पर हजारों की तादाद में आया। आपने वो एक संकल्प ले जाना चाहिए कि आपने गांव में जैसे गांव रो भले रो काम हुआ, जैसे गांव रो विकास रो काम हुआ भी विकास रे काम में अपन एक जजमत बैठना चाहिए। एक विचार और एक सोच एक मन रख और हर परिवार रो हर गांव रो पूरे गांव रो भले रे बारे में अपन सोच अपन गांव रे विकास और भले बारे सोचा तो आम आदमी जो है गांव रो सुखी से पार्टी पॉलिटिक्स चुनाव हुआ है, सरपंच का भी लाडली बार चुनाव या प्रधान का चुनाव हुआ है, MP MLA का चुनाव हुआ है। चुनाव में आपस में दूसरी पार्टियां हुए हैं, लेकिन चुनाव मेरे बाद जब जनप्रतिनिधि चुने चाहे गांव में सरपंच बने कि सरपंच ने भी सरपंच बनने के बाद में एक नजर पूरे गांव में देख वो सरपंच तो काम नहीं पार्टी पॉलिटिक्स चाली सरपंच को एक भी खातो ले नहीं फिर कोई नजदीक आई कि फलानी अपन वोट कौन दिया और फलानी अपन वोट दी फिर 5 साल मैंने जो खातो पूरा हुआ कनेदार के फलानी वोट दिया जितने दूसरा आदमी कहते नहीं फिर वोट कौन दिया वो भी 1.5 गुण में रह गई भाई खाते में तो गाँव रो भलो नहीं कर सकता अपने क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र और राज लोकतंत्र और प्रजातंत्र में गांव जो विकास की दूरी है। प्रधान और प्रमुख साहब बैठा है अरे बहुत बड़ी जमवारी क्योंकि गांव का प्रधान गांव का सरपंच प्रधान और प्रमुख ये तीनों जो है गांव के उस चौपाल की दूरी है विकास की दूरी है और ये तीनों एक हूँ और सही तरीके से लागे तो मैं आज समझूँ कि गाँव रे आम आदमी रो गरीब आदमी रो भलो हो सके। आज लोगों ने और जनप्रतिनिधि बैठा है बानी बारे में विचार मंथन करना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़नी चाहिए, अपन सबने एक होना चाहिए
माताएं और बहनें बैठी हैं, आज जो है इनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी। पहला कहीं सोची गए थे कई बुजुर्ग बैठा होते, खान साहब बैठे हटे थे, कभी यार सोची क्या वो समय आया है। पहला गांव रज का बुजुर्ग बैठ बात करता गवाड़ लुगाया जो कहे औरता कोई लेन देन को नहीं राजनीति लुगाया सिर्फ घर रे मायने रोटियां पौनी और जीमाने अलावा कोई काम कौन है, झाड़ी पूछ कर लो बस थे कदी कौन सोची। आज को समय आयो, पहला भी वक्त में बात करता कि बूढ़िया बात करता आंसू पूछ तो गुमाने क्या गुमाना एक समय एड़ो आवेलो क्या लुगाया राज करे और देख लो वो गुमाना समय आ गया आंसू आ लुगाया राज करे। ये वास्ते लुगाया राज करे, लुगाई प्रधान है, महिलाएं प्रमुख है, महिलाएं सरपंच है, महिलाएं वार्ड पंच है। किसी ने सोचा कि अभी 50% आरक्षण हमारी माताओं और बहनों को मिलेगा। आज जगिन आरक्षण हुआ 50% आरक्षण पंचायत राज में दिया था कि वो कई बुजुर्ग बैठा आ गया मैं भी टम प्रधान पिछाने मेरे महीने लागू हुआ तो बी टाइम मैंने कई बूढ़िया पूछो प्रधान जी अब कहीं कर मैं क्या बता यहाँ करो घर में जो आटो उसने जी की परात ढूंढ बदलो चेक कर तोवा वगैरह देख लो। हाँ मारा भाई रोटियां थे बनाओ और मैं करी कोई तो थाने करना पड़ा। ये स्थिति आ गई आज, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों हमारी माताओं बहनों को हमने पढ़ाया नहीं, वो अनपढ़ रही। आज प्रधान और प्रमुख जब हमारी माताएं बहनें, इसलिए आप सबको एक पढ़ लेके जाना पड़ेगा, एक संकल्प लेके जाने पड़ेगा कि लड़के और लड़की में फर्क ना समझो, दोनों ने अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ। लड़की ने पढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आगे उसी को तो जो एमएलए बनना है, उसी को एमपी बनना है और उसी को प्रधान और प्रमुख और सरपंच बनना है, इसलिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महिलाओं को, हमारी बच्चियों को अच्छे तरह से पढ़ाओ लिखाओ क्योंकि आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का महत्व है, वो महत्व है शिक्षा। आज अपन पढ़ ले जाना चाहिए भी आप कोई टावर अनपढ़ नहीं रहता, कोई भी अपनी बच्ची से अनपढ़ नहीं रहता, उसको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। आज गांव में स्कूलों की पूरी व्यवस्था है, आज हर जगह शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को देखते हुए आप लोग इस नई पीढ़ी को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, तभी अपने परिवार का, गांव का, इलाके का चाहे नाम रोशन कोई करे। इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं दोबारा आप सबको इसी निवेदन के साथ में कि हमने बैठ के आज जो शहीद की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हमने बैठ के जो कई बातों के बारे में चिंतन और मंथन किया, उस चिंतन और मंथन को अपन घरे बैठ इस बारे में सोचना चाहिए कि अपन कहीं कर गांव किया सुखी रहे, परिवार किया सुखी रहे, परिवार किया आगे बढ़े, गांव किया आगे बढ़े। फिर मैंने अपन बैठ और मनन करना चाहिए, पूरा चिंतन करना चाहिए। और चिंतन और मनन अपन करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका एक अच्छा रास्ता जो है जरूर निकलेगा। ये वास्ते आप सब समझदार, सब जो मुखिया हो इलाके का, ये वास्ते एक पढ़ ले अपन जानो है। मैं दोबारा ये भी कहना चाहूँगा कि आज हजारों की तादाद में थे आया, एक मन में भावना ले रहा है, एक मन में विचार ले रहा है कि परिवार ने मजबूती दे वास्ते। क्योंकि आज सारा ने थे देखा तो लीलू राम जी, चाहे दादाजी हो, दादी हो, चाहे माता जी हो, चाहे आपके पिताजी हो, उनके परिवार के, चाहे काका, सारे परिवार के, उस परिवार को आपके आने से एक बहुत बड़ी मजबूती मिली, एक बहुत बड़ी ताकत मिली। और ये ताकत और मजबूती आप समय निकाल के उस शहीद की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आए, हमने इनको ताकत दी, इसलिए इनमें भी एक हौसला जागेगा, इनमें एक ताकत आएगी जिसे अपने जीवन को अच्छी तरह से ये चला सकते हैं। और एक हंसते हंसते रूप में कि उनका आप लोग आए हो तो उन्होंने किस तरीके से हंसते हंसते आप लोगों का जो स्वागत किया है। तो मैं पूरे परिवार को, सभी इनके कुल के सभी वासियों को मेरी ओर से बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कितने नेता आया, चाचान साहब आया, नोरू MP MLA आया है, प्रधान प्रमुख सारा बैठा है,
सरपंच बैठा है, कई गाँव वाला पूरे बीकानेर जिला छोड़ के 5-7 जिला ए सारा जगह है ये परिवार ने आप हौसलो अफजाई कर अन ताकत देने वास्ते आप आए। तो आगे भी इसी तरीके से हम लोग मजबूत, क्योंकि आज देखो थे हजारों की तादाद में जो है हमारा गाँव रहा लड़का जो है हंसता हंसता जो है देश की सुरक्षा वास्ते शहीद हो गया, आए दिन अखबार में आपको होता। लेकिन वो किसान का बेटा उस देश की रक्षा करते करते शहीद हो रहा है। लेकिन वो किसान की तरफ से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, उन सरकारों को यदि इस देश के अंदर आप देश को आगे बढ़ाना चाह रहे, देश को मजबूती प्रदान करना चाह रहे, देश को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हो, तो इस देश का किसान यदि मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश जो है उन ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। इसलिए किसान की तरफ चाहे केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन सरकारों को अच्छी तरह से किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे अनाज की बात, किसान की फसल का 6 महीना पूरी मेहनत करे। कई कुआड़ा किसान 12 महीना लागू रहा है, अरे कुआं खांदा माता पाइपड़ा देगा डांडू अंडा फोरे है, लेकिन जब फसल बेचने जावा है तो खुद न रोनो आ जाए, भाव नहीं मिला, खर्चों भी तो लाग गया, वो खर्चों भी नहीं निकल गया, तो उस किसान की तरफ देखेगा कौन? किसान किस बारे में सोचेगा कौन? किसान के बारे में सोचेगा और देखेगा यदि किसान के बीच में और किसान का लाडला और किसान का जया जन्मा उस आगे जाएगा उस ऊपर वाली सीट पे, तब जाके किसान का भला हो सकता है। क्योंकि आज जो देश को किसान मत आधारी, किसान की बात हर पार्टी करती है, किसान के आगे छोड़ी भला है, वोट दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और उस सीट पे जाने के बाद वही नेता जो अभी तो ध्यान देना चाहिए, अभी तो ध्यान नहीं दे रही, तभी हालात अपनी खराब है। हमें इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा। हमारे जवान साथी बैठे हैं यहाँ, नई पीढ़ी के जवान, क्योंकि आज बागडोर जो है जवानों के हाथ में है। हमारा देश जवानों का देश, हमारा देश यूथ का देश है, और हमारे यूथ ने बैठ के और प्रण ले लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके सपनों के मुताबिक, आपकी भावनाओं के मुताबिक, आपके विचार और दिल के मुताबिक आप काम कर पाओगे। इसलिए मैं दोबारा उस शहीद लीलूराम जी साहन को नमन करते हुए उनके परिवार को बहुत ही मजबूती देने के लिए, उनको एक सिंबल देने के लिए आज आप लोग भी आए हो, आप लोगों को भी देखकर इस परिवार का हौसला अफजाई हुआ है। तो हम सारे आपके परिवार को मजबूती देने के लिए, आप मजबूत तरीके से, जिस तरीके से मैं दादाजी को देख रहा हूँ, इनके पिताजी माताजी और दादी जी को देख रहा हूँ, तो उनमें हौसला है, उन्होंने हंसते हंसते, क्योंकि उनके दिल में खुशी है कि मेरे लाल इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग, क्योंकि 130-135 करोड़ लोग हैं, आज 130 और 35 करोड़ आपके कुल को, आपकी इस उस शहीद की जो है शहादत नमन करता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं दोबारा आप सबको जो है मेरी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, दैनिक भास्कर और सभी मीडिया वाले हमारे बीच में आए हैं, राकेश जी भी हमारे जो कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है वो सीकर से आए हैं, तो मैं सभी को जो है धन्यवाद देते हुए, अभी राम सिंह जी और आपके बुढ़ानिया जी होशियार है भाई, एक बात के कोई गांव जो चंदो भेड़ो करी भी तो मैं दोनों देता है, गांव एक का नहीं रहा, दो एक का। जब मैं क्या बात तो जगह बुढ़ानिया जी होशियार की कर, मैं बैठ के मैं क्या थे दोनों ही ज्यादा होशियार। राम सिंह जी क्या ठीक है, क्या मामलो ठीक किया, मैं क्या ठीक किया कि अबार थे यहाँ करे, हाँ मैं क्या थानकी इनकी कर लो पड़, जरा मुश्किल हो चुका हाथा जोड़ी कर, बस जा खड़ा हो जा, की तो आया, लेकिन आगे और कोशिश करेंगे। उस शहीद की उस मूर्ति पे हमें उसके विकास के लिए एक हमें प्रतीक चिन्ह बनाना है। भाई गाँव वाला आऊँ तो जाऊँ तो रस्तों के सैकड़ों गाँव वालों जाए, सैकड़ों गाँव वाले लोग जो कहे सही तरह से दर्शन कर, यदि हमारो अच्छो भवन
और अच्छी जगह बनावड़ी हुआ है जन तो लोग जो है ये देखे और शहीद की मूर्ति को कौन नहीं देखेगा। और थाने गाँव वाला ने धन्यवाद दे क्या भाई ये गाँव वाला जगह भरा आदमी एक शहीद की मूर्ति रो की तरीकों विकास करो की तरीकों जगह नो जगह विकास करो बे सैकड़ों गाँव वाला लोग देख सैकड़ों गाँव वाला लोग थाने दुआई दे देख नहीं जन आ बात इतनी करी जन जा रहे खड़ा हो जन मान लो कोई जच्चो ये वास्ते आगे भी और भी जगह है यह सब देखो भी इलाके रो क्योंकि गाँव वाला रे भी आप लोगों ने भी पूरा सहयोग करना था क्योंकि एक आप मतलब शहीद की मूर्ति लगी है ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होगा क्योंकि साधक थी है क्योंकि एक धर्म रो प्रतीक आज पूरा देश जगह की तरीकों शहीदा ने जगह नमन कर रही है शहीदा ने की तरीकों की दृष्टियों को देखा आज पूरा 140 करोड़ लोग जगह है भी हिसाबों शहीदा का मान सम्मान रे माइन रात और दिन एक करोड़ है बात आप लोगों ने भी बैठना नहीं आप लोगों ने पूरी तपस्या कर ये जगह रो क्योंकि तपोभूमि होगी ये तपोभूमि मत ये विकास वास्ते आप लोगों ने भी एकजुट हो एक आत्मा और मनो ये विकास आपने करना है। मैं दोबारा आप सबने हमारी और बहुत शुभकामनाएं देते हो माताओं और बहनों ने और भी निवेदन करना चाहूँ कि माताएं बहनें भी जो है इस परिवार की और खूब सारी माताएं बहनें आई उनको भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए कई सासुआं भी है कई बहुआ भी है बहुआ सासुआं है नहीं और मैं आपस में बैठी घरे जार कहता सासू को किया करी वो अपन ठा ये कथा चल रही है भागवत कथा आप बैठा अब आप यहाँ बैठ गे पर होटल में तो मैं माता बहना वास्ते कह रही कि ग्राम कथा चल रही गाँव में मैं शिमला गाँव मोटो गाँव महाराज आया कोई ये कथा चल रही कथा में महाराज आवड़ा 7 दिन कथा 7 दिन कथा करने के बाद 6 दिन पूरा होया 7वें दिन महाराज की कभी जितना भी गाँव रहा गुजर गाँव रहा जितना भी ग्रामीण है जितनी भी माता और बहन है पाने सारा जो है पूर्णावती है 7वें दिन 7वें दिन पूर्णावती अवसर में पूरे गाँव में आए तो पूर्णावती अवसर में पूरा गाँव आयो है माताएं बहन सबसे ज्यादा क्योंकि कोई भी धार्मिक प्रवचन आप देखा तो धार्मिक प्रवचन में सबसे ज्यादा संख्या माता और बहनें की तो माता बहनें आ गई सारी महाराज ने पूछा कि लो भाई आज पूर्णावती रहो से अजिया थे मांग बिया ही भगवान था ने दे महाराज बोले अभी थे बैठा हो भाई सारी माता है बहने बताओ इस स्वर्ग में कौन जाना चाहो जिनके बुजुर्ग जी की है महिलाएं जी की बूढ़ी बढ़ेगी है वहां हाथ खड़ो क्या महाराज ये जानो चाहो स्वर्ग महाराज देखिए भाई बुजुर्ग जी की बूढ़ी बढ़े रहे वहां वहां हाथ खड़ो करियो दीन ने बेटा के खड़ो ही जन महाराज क्यों भाई दीन नहीं बेटा थे हाथ खड़ो करियो को जन क्यों महाराज पहला आने स्वर्ग में आने जाऊं तो बस महाराज तो स्वर्ग की सड़क है अब बोलो जन दीन नहीं आया सोचे सासू जन किया काम चाहते क्योंकि बहू और सासू को माँ और बेटी की तरह रहना चाहिए माँ और बेटी की तरह रहे जन घर की गिरानी आप इसलिए आप घर को चलाने वाली जो है मालकिन आप जो सासू और बहू माँ और बेटी की तरह रहेगी तो वो घर जो है ना आगे बढ़े ये वास्ते थे वो भी एक बार ले जाया कि अपन भाई आज उसकी बींदनिया है बा ने तो माँ ने सासू ने मारनी है माँ और सासू ने बींदनी मारनी है बेटी जब वो घर अच्छी तरह चालू तो काफ़ी समय हो गया मैं मेरी ओर से बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु राम जी राजगढ़ को कि उन्होंने इस शहीद की मूर्ति के लिए भूमि जो है दान कर ये बहुत बड़ा दान भूमि दान भी एक बहुत बड़ा दान और क्या वास्ते करी है तो एक बहुत बड़ो काम जो है पुनः रो काम जो है आप प्रभु राम जी राजगढ़ करो आज उस
शहीद की मूर्ति लगी है, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी शहादत, तो इन्होंने भी आके, मैं प्रभुराम जी को आप सबकी तरफ से, मंच पर विराजमान सभी नेताओं की तरफ से बहुत ही उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बहुत इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छे शुभ कार्य के लिए भूमि का दान किया। मैं आप गांव वालों का भी हृदय तल की गहराइयों से मैं उनको आभार व्यक्त करते हुए हमारे सी युवा साथियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, माताओं और बहनों को बहुत ही शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद किसान परिवार को कि उन्होंने आज इतने हज़ारों की तादाद में आपको बुलाया, इस महान जो है शहीद के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सब आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।